अस्सलाम वालेकुम टू स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा टॉपिक है रेस जॉइंट। हैंड हमने पढ़ा था और अब हम रेस जॉइंट को पढ़ेंगे। रेस जॉइंट को हम कार्पस भी कहते हैं और द रेस जॉइंट हैज़ मेनली कॉल्ड रेडियोकार्पल जॉइंट। रेस जॉइंट को हम तीसरा नाम रेडियोकार्पल जॉइंट भी कहते हैं। रेडियो मीन रेडियस से निकला है और कार्पल जो है ना ये कार्पल बोन से निकला है। बोन इन्वॉल्वमेंट इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। रेस जॉइंट में रेडियस है, फोर आर्म बोन है, ये थंब साइड पर ये होता है, सही है। और प्रॉक्सिमल रॉ बोन कार्पल बोन। रेस जॉइंट के प्रॉक्सिमल रॉ पर कौन कौन से बोन होते हैं? स्केफाइड होता है, लूनेट होते हैं और ट्राई क्वाड्रम होते हैं। पिसिफार्म यूजुअली डज नॉट डायरेक्टली डिपार्ट एंड द मेन जॉइंट। पिसिफार्म आमतौर पर जो है डायरेक्टली जो मेन जॉइंट के साथ है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। वो मैं फिर समझा दूंगा। टाइप्स ऑफ जॉइंट। रेस जॉइंट में कौन से जॉइंट होते हैं? साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो दो बोन के बीच स्पेस होते हैं और उस स्पेस में क्या होता है? फ्लूइड। और एलिप्साइड कंडलाइट जॉइंट ये वो जॉइंट होता है जो बोन के एक साइड गोल होता है और दूसरा साइड जो है ना उस पर डिफ्रेस होता है, मतलब फिट होता है, ठीक है। इसको हम एलिप्साइड जॉइंट कहते हैं। जैसे कि रेडियस जो है ना, रेडियस उसका जो बोन का जो डिस्टल एंड है ना वो गोल होता है। इसके अपोजिट जो होता है रेस जॉइंट, जो कार्पल बोन वो प्रॉक्सिमल रॉ वाले बोन जो होते हैं रेस जॉइंट के, वो इसके साथ फिट होते हैं, ठीक है। डिफ्रेस होता है, डिफ्रेसमेंट अंदर की तरफ उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये एलिप्साइड कंडलाइट जॉइंट का एग्जांपल मैंने बताया। मूवमेंट। रेस जॉइंट अलाउ मल्टीपल मूवमेंट। फ्लेक्शन भी करता है, बेंडिंग फर्म डाउनवर्ड फ्लेक्शन आपको जानते हैं, जो फ्लेक्स होता है एक्सटेंशन, बेंडिंग बैकवर्ड जो बाहर की तरफ बेंड होता है, अबडक्शन जो होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अल्ना डज नॉट डायरेक्टली articulate with the carpal bone. A structure called articular disc TFCC separate ulna from rest joint. अल्ना जो होता है ये डायरेक्टली जो है ना कार्पल बोन के साथ कनेक्ट नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर कोड आर्टिकुलर डिस्क या TFCC ये जो होता है ये रेस जॉइंट को सेपरेट करता है। अब मैं आर्टिकुलर डिस्क या TFCC के बारे में बताता हूँ। इसका एब्रीवेशन है ट्रायंगुलर फैब्रोकार्टिलेज कम्प्लेक्स। ये जो है ना लिगामेंट और टेंडन की कम्प्लेक्स होता है, मीन कम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये जो है ना अल्ना को कार्पल बोन के साथ जो है ना डायरेक्टली कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसका काम होता है कि ये क्या करता है? शॉक ऑब्जर्व का काम करता है और इसको स्टेबिलिटी देता है। तो पॉइंट क्लियर हो गए ना। ये बताते हैं हम कि अल्ना जो है ना ये कार्पल बोन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, ये आर्टिकुलर डिस्क TFCC की वजह से कनेक्ट होता है। अब हम आते हैं कार्पल बोन्स और रेस्ट बोन, ठीक है। दीज आर 8 कार्पल बोन अरेंज इन 2 राम। हमारे साथ रेस्ट जॉइंट में 8 कार्पल बोन होते हैं और 2 रा में अरेंज होते हैं। एक प्रॉक्सिमल रा होता है। अब हम प्रॉक्सिमल रा में एक बोन जो है स्केफाइड, ठीक है। स्केफाइड बोट शेप मतलब होता है कि ये समंदर में वो नहीं होते बोट्स, वो बता रहे हैं। बोट्स का मतलब है जो लंबी बोन होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन, इसका मतलब है कि ये बोन ज़्यादातर फ्रैक्चर ज़्यादा होता है इसमें। कनेक्ट रेडियस टू हैंड, ये रेडियस के साथ कनेक्ट होता है। एफोर्ड फॉर रेस्ट, ये रेस्ट का स्टेबिलिटी ही देता है, ठीक है। उसके लिए स्टेबिलिटी के लिए अहम होता है। अब दूसरे पर आता है लूनेट। मून शेप की तरह होता है, चांद की तरह। सेंट्रल बोन ऑफ द रेस्ट में सेंटर में ये होता है। मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड, ये ज़्यादातर डिसलोकेट होता है। ट्राइक्वाड्रम पिरामिड शेप होता है और लाइव बिहाइंड द लूनेट के पीछे होता है और वर्क विथ फिसिफार्म और फिर फिसिफार्म के साथ ये काम करता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। स्केफाइड क्या है? बोट शेप है और ये इसमें फ्रैक्चर कॉमनली होता है, ठीक है। रेडियस के साथ ये कनेक्ट होगा। लूनेट जो है ना ये मून शेप के होता है और सेंटर में तो इसमें डिसलोकेशन कॉमन है। और ट्राइक्वाड्रम ये पिरामिड शेप होगा और लूनेट के बिहाइंड होगा, फिसिफार्म के साथ ये अपना फंक्शन करेगा।
तो अब हम आते हैं 4 नंबर बोन जो होते हैं पीसीफार्म प्रॉक्सिमल में, ठीक है। ये स्मॉल फियर शेप होते हैं, मटर के दाने की तरह छोटा होता है। और सिसिमैड बोन होते हैं। मैड मतलब है इस पर छोटे छोटे बोन होते हैं और ये जो है ना टेंडम के अंदर अंदर होते हैं, ठीक है। डज नॉट डायरेक्टली पाम रेस्जेंट, ये फिश फार्म जो है ना ये डायरेक्टली रेस्जेंट में फॉर्म नहीं होते, ठीक है। और अब हम आते हैं लास्ट में डिस्टल और क्लोज टू द फिंगर। ये डिस्टल जो है ना फिंगर के नज़दीक होते होगा, ठीक है। इसमें एक आता है ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम जो है ना एट द बेस ऑफ द थंब, ये थंब के बेस पर होगा इसका लोकेशन। पाम जॉइंट विद थंब, और थंब के साथ एक जॉइंट बनाएगा, ठीक है। एलोवर थंब मूवमेंट, और थंब का मूवमेंट जो है ना ये ट्रिपीजियम की वजह से होता है। और ट्रिपेजॉइड ये स्मॉल और स्टेबल होगा, ठीक है। और कनेक्ट विद द इंडेक्स फिंगर, इसका लोकेशन क्या है, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर वो फिंगर है जो थंब के साथ जो फिंगर आता है वो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। और फिर आता है सिपेटेट, ये लार्जेस्ट कार्पल बोन है। ये सबसे लार्जेस्ट बोन जो है ना रेस्ट में ये सिपेटेट है, ठीक है। एंड एक्ट एज एक्सियल ऑफ मूवमेंट, ये जो है ना एक्सियल मूवमेंट का काम करता है, मतलब ये सेंटर में होता है और बाकी बोन मूवमेंट करता है इसके अराउंड, ठीक है। इसका मतलब ये हेमेटेट हैज़ हुक लाइक प्रोजेक्शन इम्पोर्टेंट फॉर ग्रिप एंड नर्व पैसेज। हेमेटेट जो है ना ये हुक की तरह जो निकलता हुआ पार्ट होता है, इसमें पार्ट होता है एक जो हुक की तरह निकला हुआ होता है, जो मसल और टेंडम में अटैच होता है। और ये ग्रिप को नहीं, जो ग्रिप होते हैं उसको मजबूत करता है, उसको ग्रिप जो है ना ग्रिप को मजबूत करता है और उसको क्या मदद करता है, पकड़ने में मदद कर देता है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ हाथ में पकड़ ले तो ये इसमें जो हेमेट है ना ये ग्रिप को नहीं है, ग्रिप को जो है ना बहुत मजबूत करता है, ठीक है। और नर्व्स फैसेज मतलब नर्व्स का जो एवेन्यू लेते हैं, एवेन्यू मतलब रास्ता देता है, ठीक है। किस जगह, आंना की तरफ, ठीक है। ईजी ट्रिक वे टू रिमेंबर कार्पल बोन्स, एक आसान फार्मूला है जिस पर हम जो कार्पल बोन है उसको याद कर सकते हैं। तो सम लव ट्राई वो है सम लव ट्राई पोजीशन डेट दे कांट कैन नॉट हैंडल। सम लवर ट्राई पोजीशन, सम का मतलब स्केपाइड हुआ, लवर का मतलब लुनेट हुआ, ट्राई का मतलब ट्राई क्वार्टर हुआ, पोजीशन का मतलब पिसिफार्म हुआ, और डेट का मतलब जो है ट्रिपेजियम हुआ, दे का मतलब ट्रिपेजॉइड हुआ, कन्नाट का मतलब हुआ किपिटेट हुआ, और हैंडल का मतलब हुआ हेमेट हुआ, ठीक है। ये इजी है। अब हम नीचे एक डायग्राम है उसको अब ये रेजिडेंट पूरी समझते हैं, ठीक है। पहले तो मैं समरी को छोड़कर डायग्राम को समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको देखो, हमने हैंड पढ़ा था, उसमें डिस्टल फिलेंजीज, मेडल फिलेंजीज, प्रॉक्सिमल फिलेंजी ये सब पढ़े थे, ठीक है। अब वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर वो पढ़ लो, ठीक है। अब हम रेजिडेंट कार्पल बोन पर आते हैं, ठीक है। मेटाकार्पल भी हमने पढ़े थे, ठीक है। इसको आप देखो कि स्केफाइड है, ठीक है। पहले मैं स्केफाइड पढ़ूंगा। स्केफाइड रेडियस के पास होगा, ठीक है। और इसका शेप जो है ना बोट की तरह होगा, उसमें इसमें फ्रैक्चर कॉमनली होगा स्केफाइड के, देखो तुम। और इसके जो राइट साइड देखो लुनेट जो है ना ये जो है रेस्ट के सेंटर में होगा, और इसमें ज़्यादातर जो है ना डिसलोकेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और ट्राइक्वाटर्म को देखो, ट्राइक्वाटर्म जो है ना ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। ये लुनेट के बिहाइंड होता है, ठीक है, पीछे होता है। और ये जो है ना पिसिफार्म के साथ काम करता है। पिसिफार्म जो होता है ये मटर की दाने की तरह छोटा बोन होता है, और सिसिमैड बोन होता है, डायरेक्टली जो है ना रेस्ट जॉइंट फॉर्म नहीं करता, ठीक है।
अब जो है ना फ्रॉक्सिमल बोन हुए, स्केफाइट, लूनेट, ट्राइक्वार्टरम ऑफिसिफॉर्म, ये क्या हुए? ये फ्रॉक्सिमल बोन हुए, ठीक है। और ईजियम जो होता है ये तम के साथ कनेक्ट होता है, तम के नीचे होता है, ये तम के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और ट्रेपेजॉइड जो होता है ये स्मॉल होता है और इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है, स्टेबिलिटी रहता है, ठीक है। और कैपिटेट जो है ना ये सबसे बड़ी बोन होता है रेस्ट का, और सेंटर में होता है और एक्सियल मूवमेंट है। ये बोन सेंटर में होता है, बाकी बोन मूवमेंट करता है और ये बीच में रहता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और लास्ट में जो आता है हुक, हेमेट जो इसमें हुक लाइक प्रोजेक्शन होता है और ग्रिप में मदद देता है, ठीक है। तो आज हमने ये भी पढ़ लिया। समरी में हम देखते हैं, ठीक है, कि रेस्ट जॉइंट हमने पढ़ा। रेस्ट जॉइंट में फिर हमने रेडियस के बारे में थोड़ा पढ़ा कि रेडियस जो है ना ये स्केफाइड के साथ जो है ना डायरेक्टली अटैच होता है और अल्ना जो है डायरेक्टली अटैच नहीं होता। फिर हमने फ्रॉक्सिमल कार्पल बोन पढ़ी, डिस्टल कार्पल बोन पढ़े। अल्ना जो है ना डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, हमने ये भी बताया कि वो एक TFCC के वजह से कनेक्ट होता है। कार्पल बोन भी पढ़ी, स्पेशल मूव। और मैंने ये भी बताया कि जो स्पेशल रूल्स जो होता है ना रेस्ट का, ये मूवमेंट देता है और स्टेबिलिटी देता है हैंड को, ठीक है। तो हमने ये समरी भी बताया, ठीक है। टॉपिक एंड हो गया।